जाएगी। राहुल, कपड़े गंदे हो जाएंगे। राहुल, पढ़ाई पे ध्यान दो। राहुल, जल्दी करो, लेट हो जाएगा। आप सेम बातें बार बार रिपीट करके बोर नहीं होते? तुम सुनना शुरू कर दो, मैं रिपीट करना बंद कर दूंगी। शांताबाई तो सुनती थी, फिर भी आप बार बार रिपीट करते थे, इसलिए वो काम छोड़कर चली गई। तुम अभी ये नहीं खा सकती। क्यों? क्योंकि हर काम का एक टाइम होता है। भूख और पोटी का कोई टाइम नहीं होता। दो ना प्लीज। आज दादाजी की बरसी है। बरसी मतलब? बरसी मतलब आज ही के दिन दादाजी भगवान जी के पास चले गए, और इसीलिए हर साल आज ही के दिन हम पंडित जी को खाना खिलाते हैं, ताकि दादाजी को वो खाना मिले और वो हमें आशीर्वाद दे सके। दादाजी स्विगी से खाना क्यों नहीं मंगाते? क्योंकि वो अपना फोन यहीं पे भूल गए। तो आप दादाजी का फोन उनको कुरियर क्यों नहीं कर देते? क्योंकि जहाँ दादाजी है ना, वहाँ कुरियर जाता ही नहीं है। तो क्या पंडित जी दादाजी की स्विगी सर्विस है? ऐसे ही समझ लो। तो हम पंडित जी को रोज खाना क्यों नहीं खिलाते? क्योंकि भगवान जी के घर बहुत सारे लोग हैं ना। अब अगर पंडित जी सिर्फ हमारे दादाजी के लिए खाना खाएंगे, तो फिर दूसरों के दादाजी क्या खाएंगे? लेकिन फिर मेरे दादाजी तो बाकी के दिन भूखे रह जाएंगे ना। तुम जवाब सुनते भी हो या उसमें सवाल ढूंढते हो? चलो चलो, ये टिफिन लो और वॉचमैन के साथ मंदिर जाओ और पंडित जी को खाना खिला के वापस आ जाओ, ठीक है? लेकिन अभी तो मेरा फेवरेट शो आने वाला है। बेटा प्लीज, देखो पापा सिंगापुर गए और मुझे भी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है। तुम्हारे लिए आलू पूरी बनाई है, जल्दी जाओ और वापस आ जाओ। लेकिन दादाजी तो आलू पूरी खाते ही नहीं थे, उन्हें तो बटर चिकन पसंद था। तो तुमने बटर चिकन क्यों नहीं बनाया? मंदिर में पंडित जी आलू पूरी खाएंगे, लेकिन वहाँ भगवान जी के पास दादाजी को बटर चिकन मिल जाएगा। ओह, मैजिक! आलू पूरी बटर चिकन बन जाएगा? हाँ, मुझे तो जरूर देखना है। एक मिनट, ये है 101 रुपए, पंडित जी को दे देना। पंडित जी को खाना खाने के पैसे मिलते हैं? ये दक्षिणा है, खुशी खुशी दे रहे हैं हम। मुझे खाना खाने की दक्षिणा क्यों नहीं मिलती? टिकू, लड्डू चाहिए या नहीं? हाँ। तो फिर जल्दी जाओ, पंडित जी को खाना खिला के वापस आओ। ओके, गो। रेडी फॉर द मिशन। गेट सेट गो। वॉचमैन अंकल! अरे बाप रे! वॉचमैन अंकल! वॉचमैन अंकल! वॉचमैन अंकल! पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी। अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे। बहुत भूखा हूँ मैं, 2 दिन से कुछ खाया नहीं हूँ। बच्चा, अल्लाह के नाम पे दे दे कुछ। इसमें क्या है? खाना। खाना? 2 दिन से कुछ खाया नहीं हूँ, दे दे बेटा। मेरे दादाजी ने 1 साल से कुछ नहीं खाया है। 1 साल से? एक आइडिया दूँ? हाँ। आप पंडित बन जाओ, लोग आपको खाना भी खिलाएंगे और दक्षिणा भी देंगे, फिर आपको भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। आइडिया नहीं, खाना चाहिए, खाना। वैसे इधर कोई दूसरा मंदिर है? मंदिर उधर है और मस्जिद उधर। लेकिन मंदिर तो बंद है। भगवान के नाम पे दे दे कुछ, भगवान के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे कुछ। आप
पंडित जी हो ना? नहीं बेटा, मैं पंडित नहीं हूँ। लगता है आप गलत जगह आ गए हो। ये गलत जगह है। नहीं, जगह तो सही है, आप गलती से यहाँ आ गए हो। मंदिर अगली वाली गली में है। ये क्या है फिर? ये मस्जिद है, अल्लाह का दरबार है। यहाँ क्या होता है? जैसे मंदिर में आप भगवान की पूजा करते हो, वैसे ही मस्जिद में अल्लाह की इबादत करते हैं। आप कौन हो? मैं यहाँ का मौलवी हूँ। मौलवी मतलब? जैसे मंदिर में पंडित होते हैं, वैसे मस्जिद में मौलवी होते हैं। तो आप दोनों सेम हो? हाँ, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं। आज मेरे दादाजी की बरसी है, आप प्लीज ये खाना खा लीजिए। मैं क्यों? क्योंकि आप मस्जिद के पंडित हो ना। नहीं बेटा, ये खाना मेरे लिए नहीं है। पता है, ये खाना दादाजी के लिए। आप ये खाना इधर खाओगे, उन्हें वहाँ बटर चिकन मिलेगा। उन्होंने 1 साल से कुछ नहीं खाया। आप प्लीज ये खाना खा लीजिए। बेटा, तुम मंदिर क्यों नहीं चले जाते? मैं गया था, मैंने बहुत ढूंढा, वहाँ कोई भी नहीं था। बेटा, जो काम पंडित कर सकता है वो मौलवी नहीं कर सकता। अभी आप ही ने तो कहा कि आप दोनों सेम हो। खाना ही तो खाना है, इसमें लड्डू भी है। अरे आप बात समझ क्यों नहीं रहे हो? पंडित और मौलवी सेम होके भी अलग हैं। आप अल्लाह के नाम पे खा सकते हैं। फर्ज करो मैंने खा लिया, फिर भी तुम्हारे दादाजी को नहीं मिला तो? आप क्या पंडित जी से कम पावरफुल हो? तुम्हारा काम मंदिर में ही हो सकता है, यहाँ नहीं। क्यों? मंदिर और मस्जिद में क्या फर्क है? तुम किस भगवान को मानते हो? शिव जी। तो शिव जी की पूजा करने के लिए हनुमान मंदिर जाते हो क्या? नहीं ना। यही फर्क भगवान और अल्लाह में है। लेकिन मम्मी कहती है कि सारे भगवान सेम है। वैसे अल्लाह कितने हैं? अल्लाह तो एक ही है बेटा। तो आप इतने श्योर कैसे हो कि भगवान और अल्लाह सेम नहीं है? जैसे मेरा नाम राहुल है, मम्मी मेरे को टिक्कू बुलाती है, पापा मेरे को रॉकी बुलाते हैं, मेरे दोस्त मेरे को राहुल बुलाते हैं, लेकिन हूँ तो मैं एक ही, राहुल। वैसे ही शिव जी, अल्लाह, हनुमान सब सेम ही है। लेकिन यहाँ सिर्फ अल्लाह मिलते हैं। अल्लाह से मस्जिद में ही मिलते हैं? नहीं, अल्लाह तो सारे जहान में मिलते हैं। इस सड़क पे? हाँ। मॉल में? हाँ। सब्जी बाजार में? हाँ। मंदिर में भी? हाँ भैया। तो फिर मस्जिद में भगवान क्यों नहीं मिल सकते? वैसे अगर मैं अल्लाह से कुछ मांगना चाहूँ, क्या वो मेरी बात सुनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सुनेंगे। तो अगर अल्लाह मेरी बात सुनने को तैयार है, तो आप क्यों नहीं सुन रहे? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। कौन सा लड्डू है? मेरे दादाजी भी हमेशा लड्डू से ही शुरू करते थे। सबको सम्मति दे भगवान। और ये दक्षिणा। नहीं बेटा, ये किसी गरीब को दे देना। हाँ? ओके, बाय। उम्र ज़हनत कभी कुछ ऐसा न सिखा पाई, वो सच्चाई जो भोली आंखों में दिखाई। रोशनी भरे दिलों में अंधेरों का निशान हो, हर नजर में बशर में मौला तेरा ही गुमां हो। ईश्वर अल्लाह तेरो हेलो, हाँ पूजा, मैं 15-20 मिनट लेट हो जाऊंगी। तुम पेशेंट को सलाइन चढ़ा दो, मैं अभी आती हूँ। ओके? पंडित जी ने क्या कहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राहुल,
कहाँ गए थे? दादाजी को खाना खिलाने। बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन समटाइम्स इस तरह होता है जिंदगी में, आपकी यानी कि पूरी जिंदगी गुजर जाती है लेकिन आप वो चीजें नहीं सीख पाते जो बच्चे जो हैं वो बोल जाते हैं। एक पल में आप सीख जाते हो, आपकी सारी जिंदगी लग जाती है उन चीजों को समझने में, लेकिन आप कभी वो कहते हैं ना किसी नादान की बात से ही आप बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। जैसे वो कहते हैं ना अक्लमंद के लिए इशारा काफी है नहीं फिर नादान दोस्त से बेहतर अक्लमंद दुश्मन है, ये भी एक कहावत है। हाँ जी, मतलब सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो एनीवे अगर मैं इस वीडियो की बात करूं, मैसेज बहुत अच्छा है और स्पेशली इस खित्ते के लिए, यानी जिसमें हम रह रहे हैं यहाँ पे इन चीजों को लेके बहुत कुछ हो जाता है। एग्जैक्टली। एक तो इतनी प्यारी ये वीडियो थी, हम बता आपको नहीं सकते, और इसमें इतने डीप मैसेज छुपे पड़े थे। वो देखो, पहले भिखारी क्या कह रहा था भाई, पहले अल्लाह के नाम पे दे दे बोल रहा था, फिर दूसरा बंदा है उसको कह रहे मतलब भगवान के नाम, मतलब कहीं ना कहीं से मिले। हाँ, मतलब जोन सा है कहीं से मिले उसे। यार मैं इसमें तो एक बात कहना चाहूंगा, ठीक है, देखो हर मजहब अपनी जगह पे है, देखो हर मजहब का अपना मानने का तरीका अलग है, ठीक है, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, अपना तरीका है मानने का, अपना मतलब तरीके से वो जो है ना मांगते हैं रब से, ऊपर वाले से, गॉड से, भगवान से, मतलब जिससे भी मांगते हैं वो अलग है, ठीक है। लेकिन हम इंसानों ने पता है क्या किया हुआ इस दौर में, हम इंसानों ने बिल्कुल हम अलग बांट गए अलग बांट गए। हम सबसे पहले तो अपनी इंसानियत भूल गए। बिल्कुल ठीक है, जब बंदा इंसानियत भूलता है ना तो फिर दुनिया में फसाद पैदा होता है। बिल्कुल। अब देखिए मौलवी ने शुरू पे क्या बोला कि मतलब यहाँ पर मैं ये नहीं खाऊंगा, मतलब उनका वो अलग था। बच्चे की लेकिन सोच क्या होती है, बच्चा भाई वो चीज है कि मतलब दिल का सच्चा, इसलिए बच्चे को मन के सच्चे, और मतलब उनके दिल साफ होते हैं, उनको ये चीजें बड़े होके पता चलती हैं जब बड़ा होता है। बहुत बेहतरीन मैसेज। इवन मैं जब उसको देख रहा था तो मेरे गूस बम्स भी आ रहे थे कि स्टोरी को और मैसेज को सुन के, और आंखों में पानी भी आ गया थोड़ा सा यार। बहुत अच्छा था, मतलब जो बड़े नहीं समझ सके वो बच्चे ने बता दिया। अच्छा था। मतलब ये मूवी क्लिप देखकर मुझे पीके मूवी रिमाइंड होने लग गई थी। पीके बिल्कुल, पीके ओ माय गॉड दोनों का एक कॉन्सेप्ट। हाँ एक्चुअली बहुत अच्छा था। मतलब इसमें मुझे समझ में आया इंटेलिजेंस की कोई एज नहीं है। हम लोग ये सोचते हैं ना बंदा बड़ा होके समझ जाता है। ये एग्जैक्टली ये वही बात होती है कि इवन हम एक छोटे बच्चे से भी सीखते हैं, एक बड़े बंदे से भी सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमसे छोटा है हमको क्या सिखाएगा। बिल्कुल, एक छोटा बच्चा भी हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। ये हमारी और मैं कहता हूँ यार ये कोई कमाल का मैसेज था। सही बात है, बिल्कुल। बच्चा बहुत छोटा था लेकिन यकीन करें कि उसके सवालों के अंदर वो बड़ी सच्चाई छुपी हुई थी कि जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। अब्बू से शुरू कर दें, अब्बू क्या कहते हैं इस बारे में? वो वाकई में मैसेज, मतलब बच्चे की बातें देख के ना एक बंदे को अंदर से वो तो किस तरीके से वो बात से बात निकाल रहा था, कितने उसने सवालात कर लिए मौलवी साहब से कि वो खुद ही बेचारे उन्होंने कहा कि वाकई में बच्चे की बात में सच्चाई है। असल में देखें, ईश्वर है, अल्लाह है तो एक ही है। अब कोई नाम देता है, कोई नाम देता है, लेकिन असल में तो एक ही है। एक ही, सही। हमारे मानने अलग अलग, हमारे तौर तरीके अलग अलग, पूजा करना, इबादत करने का तरीका अलग अलग, लेकिन हम एक ही को मानते हैं। बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट फिल्म थी। मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़, बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स, बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, लेकिन इस जैसी शॉर्ट फिल्म मैंने आज तक नहीं देखी। इस वीडियो में जो सोर्स यूज़ किया गया था मैसेज पहुंचाने के लिए, वो एक बच्चा था। कहते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बच्चे फरिश्ते होते हैं। बच्चे जो हैं वो हमेशा जो काम करते हैं दिल से करते हैं बजाय दिमाग के। तो एक बच्चे ने इस वीडियो के ज़रिए हमें बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश की है कि सबसे पहले इंसानियत है। मज़ाहिब, बेशक वो मौलवी है, बेशक वो पंडित है, लेकिन सबसे आगे इंसानियत का उसने एक चीज़ दिखाई है कि सबसे पहले इंसानियत है, मज़ाहिब बाद में है। बच्चे